नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं साथियों आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, चुनाव का मौसम आ गया है और लगभग हर जगह भारत में कई जगह चुनाव हो चुका है। और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश झारखंड की, तो बिल्कुल यहाँ पर भी चुनाव बिल्कुल चरम पर है। दैनिक तापमान बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है और चुनाव प्रचार प्रसार का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गया है। अब ऐसे में बहुत सारे नेताजी लोग आएंगे और ख़ास करके ऐसे ऐसे जगह में सांसद के जो आज दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट में अभी के वर्तमान समय में वो विधायक हैं और विधायक से उनको प्रमोट करके, जी हाँ, जिसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं, तो राजनीति में भी प्रमोशन होता है भाई, हर जगह होता है प्रमोशन, तो डिमोशन भी होता है। कई एक सांसद का टिकट कट के उनको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, जैसे कि अभी हजारीबाग में भी हुआ है। तो खैर, ये सब होते जाते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है और होना भी चाहिए। अगर आप काम के लायक नहीं है तो आपका कोई जगह नहीं है भाई, काम तो आपको करना होगा। लेकिन अब बात ऐसा आता है कि जो विधायक रह चुके हैं और अब वो लोग सांसद के प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा एकदम तोप का गोला मार रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एकदम आपके क्षेत्र में कुतुब मीनार बना देंगे, एकदम एफिल टावर बना देंगे, एकदम वहाँ खड़ा होकर पूरा आप लोग चांद तक देखिएगा, एकदम हवा वाला ऐसा बतौलाबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन करूँगा कि आप सिर्फ उनसे एक सवाल कीजिए, कि बहुत छोटा सा एकदम माइनर सा सवाल है कि पीडीएस है ना, जन वितरण प्रणाली, तो नाम सुने ही होंगे विधायक जी आप, और अब आपको तो भाई सांसद बनने जा रहे हैं, तो अब तो आप विधानसभा से उठ करके अब आप राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों पर बात कीजिएगा। तो हमको एक जवाब दीजिए कि आप लोग, कितना छोटा सा बात है कि पीडीएस पूरे झारखंड की हम बात कर रहे हैं, और सिर्फ झारखंड की नहीं, अलग अलग राज्यों में भी ये जो सिस्टम है तो उसमें भी इस तरीके की शिकायतें आती हैं। तो समझिए कि जब इन विधायक लोग, अगर आप सत्ता में हैं, आप मेजोरिटी में हैं, चाहे आप विपक्ष के हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से हैं, अगर आप सदन के हिस्सा हैं, तो आपकी ये दायित्व बनती है कि कम से कम उस योजना को बिल्कुल, क्योंकि ये एक सामान्य स्तर के लोगों का एक मूलभूत योजना, सरकारी योजना में से आता है कि अगर राशन कार्ड जिन लोगों का है तो कम से कम उनको जो भी राशन है वो 100% मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं आता है कि 5 साल रह करके, कोई को तो 2 और 3 टर्म विधायक रहे हैं, इतने लंबे ड्यूरेशन में रहने के बाद भी वो लोग पूरी तरह से 100% लोगों को नहीं दिलवा पाते हैं। तो अब समझिए कि नहीं दिलवा नहीं पाते हैं, बल्कि दिलवाना नहीं चाहते हैं। तो सभी वोटरों से मेरा निवेदन है कि बिल्कुल आए तो उनसे एक सवाल जरूर पूछे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमको जवाब चाहिए। आप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो आप क्या तीर मार सकते हैं, तो हमको भी पता है, कितना बड़का आप सूरवीर हैं हमको भी पता है। लेकिन आप सिर्फ भरे सभा में इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। अभी देखे है ना, 2 रोज पहले झारखंड में कांग्रेस के एक मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ से, भाई उनके करीबी से, नज़दीकी से, उनके असिस्टेंट के यहाँ से जो है सो लगभग 35 करोड़ रुपया बरामद हुआ। तो ये सब पैसा आखिर आता कहाँ से इन नेताओं के पास? देखिए, बहुत छोटा सा बात है लेकिन बहुत बड़ा बात है, मार्केबल बात है ये, कि जब ग्रामीण जाते हैं अपने पीडीएस के दुकान में, तो अगर उनका 4 यूनिट है, मिलना चाहिए 20 किलो, तो उनको मिलता है 18 किलो। 2 किलो कहाँ जाता है भाई? सरकार के तो खाता में 20 किलो चढ़ गया, लेकिन हमारे झोला में तो भाई 18 किलो ही मिल रहा है ना। तो 2 किलो कहाँ जा रहा है? तो खेला तो आप विधायक जी वहाँ कर रहे हैं। तो समझिए कि जब अभी आप वहाँ कर रहे हैं, जब आप वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हम कैसे आपसे उम्मीद रख लें कि भाई आप देश हित में काम कीजिएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप देश हित में काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ही जो है ना, वो मतलब निहायती मक्कार वाला है। क्यों नहीं कर पाए? अगर चाह जाए, अगर देखिए एक बात हम बता देते हैं, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, अगर जो काम करने वाला होगा तो वो दुनिया का किसी भी दल में रहेगा, वो बिल्कुल 100% काम करके दिखाएगा। लेकिन जो निहायती मक्कार किस्म का इंसान रहेगा, वो भारत का कितना भी नामी गिरामी वो लोगों का चहेता पार्टी रहे, उसमें भी रह करके वो तलवा चाटने का ही काम करेगा और लोगों का खून चूसने का ही काम करेगा। थोड़ा सा कड़वा लग रहा होगा ये सब बात, लेकिन बिल्कुल ये निहायती सच्चाई बात है।
कि अगर आप अपने क्षेत्र में अगर लोगों को 100% राशन तक नहीं दिलवा पाए तो हम आपसे कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप और भी कई योजनाओं को एकदम जगह तक, धरातल तक पहुंचाने में अपना योगदान निभाइएगा। इसको सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी सी बात है कि अगर आप राशन के दुकान पे जाइएगा तो कहेगा कि भाई हमको लिखा रहता है बोरा में 50 किलो और उसमें माल रहता है 48 किलो, 47 किलो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ से वो डैमेज को पूरा करेंगे? चलो भाई, तुम्हारा भी हम समस्या को सुन लिए, लेकिन अब वहाँ से के बाद इन किसके विभाग में आता है? बीएसओ के आता है, जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो जिला स्तर पर होते हैं। अब इनसे जब आप सवाल पूछिएगा तो देखिए कि वो आपको कितना संतोषजनक जवाब देते हैं। किसी से कोई जवाब नहीं करना है। आप सीधी सी बात है कि जितने भी पीडीएस के दुकान हैं, बिल्कुल सरकार अगर चाह जाए तो 1 किलो तो क्या, हमारे जैसा इंसान रहे ना तो एक दाना तक हम चोरी करने ना दे भाई, बिल्कुल। कैसे ना दे? कि अगर आपके बोरा में कितना माल है उससे हमको मतलब नहीं है। आप रोड में गिर गया, चूहा खा गया, हवा में उड़ गया, कोई मतलब नहीं। पीडीएस के दुकान जहां पर भी है, बिल्कुल एक ऐसे सरकारी जगह पर, सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए जहां पर वो काफ़ी बड़ा जगह हो, और वहां पर बिल्कुल जिस तरीके से देखते हैं ना कि कांटा होता है गाड़ी का, धर्म कांटा, समझते होंगे कि जब ओवरलोड जैसे प्रशासन चेक करती है कि भाई कितना वजन है, आप बिल्कुल मेजरमेंट कीजिए कि भाई हमारे इस दुकान में कितना किलो का वजन होता है, जितना यूनिट है, जितना लोग हैं, जितना कार्ड है, कार्ड होल्डर, और उसमें कितना राशन जाता है, क्योंकि क्विंटल के हिसाब से बिल्कुल सारा डेटा वहाँ मौजूद रहता है। बिल्कुल आप उस गाड़ी के साथ में या उस धर्म कांटा पर आप वेट करवा के दे दीजिए। हमको कोई मतलब नहीं है बोरा में 10 किलो का बोरा रहे चाहे 50 किलो का बोरा रहे, हमको उससे मतलब नहीं है। आप बिल्कुल उसको मेज़रमेंट करवा के दीजिए और वहाँ से फिर डिस्पैच करवाइए। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि नदी उल्टी बहती है। यहाँ पर राशन के दुकान वाला लोग अपना राशन काटते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें भाई बीएसओ को हिसाब देना पड़ता है, बीएसओ बोलते हैं कि भाई हमें डीएसओ को सब हिसाब देना पड़ता है, डीएसओ साहब बोलते हैं कि भाई हमें एफसीआई को हिसाब देना पड़ता है, एफसीआई वाले बोलते हैं भाई हमें अपना हिस्सा खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री जी को देना पड़ता है। तो समझिए कि ये मंत्री कौन बनेंगे? इसी विधायक और इसी सांसद में से कोई राज्य में बनेंगे तो कोई भाई केंद्र में बनेंगे। तो बस हमारा एक प्रयास है कि सही लोग को, जुझारू लोग को, और ये जो पार्टी वाला आप लोग ढोंग रचते हैं ना, एक बात मैं लिख के दे देता हूँ कि जो करने वाला इंसान है ना, वो दुनिया के किसी भी पार्टी में रहे वो करके दिखाएगा। निर्दलीय आए तो वो निर्दलीय भी करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव लाने का जोश और जज्बा है। बाद बाकी हमारा ये आप लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके क्षेत्र में प्रत्याशी आते हैं तो बिल्कुल आप उनसे ऐसी सवालें ज़रूर किया कीजिए, और ऐसे अलग अलग सवालों के साथ बिल्कुल उन पर आप लोग हावी रहिए, क्योंकि यही एक मौका है। फिर तो भाई वो ईद के चांद हो जाएंगे और उनसे मिलना आपका बिल्कुल असंभव हो जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा ये वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।